नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व की दर्शकों आपके लिए आज लेकर मैं आ गई हूं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार एमपी। जी हां दर्शकों, आपसे मेरी मुलाकात होती है इस कार्यक्रम में और आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज महापर्व महाशिवरात्रि है जिसे आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और इस पर्व को हम सब मिलकर मनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले आपको संपर्क सूत्र बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 26600049 और इसके अलावा दर्शकों हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है 180023330040। आप ये दोनों नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टेलीफोन लाइंस अगले 1 घंटे तक आपके लिए खुली हुई हैं। तो आइए दर्शकों अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो आइए आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तारीख है 18 फरवरी 2023 और दिन है शनिवार। दर्शकों, आज जिन सभी लोगों का जन्मदिन है उसे कार्यक्रम नमस्कार एमपी की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की तरफ, क्योंकि इतिहास जान लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्तमान और भविष्य, क्योंकि इतिहास से हमारी नींव जुड़ी होती है। तो आइए झांकते हैं इतिहास के झरोके से और जानते हैं कि 18 फरवरी के दिन देश और दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास की तरफ। जी, आपको बता रहे हैं सन 1836 महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस का आज ही के दिन जन्म हुआ था। सन 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की आज ही के दिन स्थापना की थी। सन 1911 डाक पहुंचाने के लिए पहली बार विमान का इस्तेमाल आज ही के दिन किया गया था, यानी कि एयर मेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई और इसमें कुल 650 पत्र जो थे वो 6500 पत्र ले जाए गए थे। और सन 1971 की बात कर रहे हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क आज ही के दिन कायम हुआ था। सन 1998 सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था और वह 1964 से 1967 के बीच भारत के कृषि मंत्री भी रहे और हरित क्रांति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। और सन 2014 की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में आज ही के दिन पारित हुआ था। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का इतिहास और अब बढ़ेंगे आज के विचार की तरफ, क्योंकि विचार हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए हम भी बढ़ते हैं आज के विचार की ओर। जी, आज का विचार है, ये कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये विचार दुनिया को दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। दर्शकों, आपको बताएं कि आपके अंदर ऐसी अनंत शक्तियां हैं जिनके बल पर आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ों में हस्तक्षेप करके काम कर सकते हैं और अपनी इन शक्तियों को बनाए रख सकते हैं और इससे सकारात्मकता के साथ जीवन जी सकते हैं। तो दर्शकों, इन्हीं विचारों के साथ अब कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार आपको मिलवा देते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से और मेहमान से, क्योंकि आज हम विशेष रूप से महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। भगवान शंकर की आराधना करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि का ये पर्व। जैसे कि आप जान रहे हैं, महाशिव और रात्रि, अब इन तीनों शब्दों का क्या भेद है हमें बताएंगे हमारे आज के खास मेहमान। हमारे साथ हैं आचार्य विवेकानंद जी। आइए उनसे बात करते हैं। विवेकानंद तिवारी जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में नमस्कार एमपी में। और हमारे साथ आज अश्विन कुमार जी भी हैं। तो अश्विन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे साथ बातचीत करेंगे और आप आज एक बहुत ही सुंदर सा सिंथेसाइज़र लेके आए हैं, तो उस पर कुछ धुनें भी होंगी, कुछ भजन भी होंगे और आज हम शिव भक्ति करने वाले हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। तो आइए एक बार फिर से आचार्य जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। और जैसे कि मैंने प्रश्न किया महाशिव और रात्रि, तो इन तीनों शब्दों का क्या भेद है हमारे दर्शकों को बताएं।
नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके इस आयोजन के माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें और भगवान शिव और हरि के इस पावन महा महोत्सव में सब अपना पूर्ण समर्पण भगवान शिव के प्रति रखें। जैसा कि आपने पूछा महाशिवरात्रि पर्व के विषय में, महाशिवरात्रि का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस दिन पूजन की जो प्रारंभता हुई है वो शिव महापुराण के अनुसार अगर हम देखें तो बड़ी संक्षिप्त में आपको मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार जब भगवान शिव सृष्टि की रचना कर रहे थे तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य में थोड़ा सा विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब दोनों के उस भेद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिवलिंग जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में ये थोड़ी सी विवाद छिड़ा कि जो इस तल को पहले ढूंढ कर लाएगा वो बड़ा और वो प्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ऊपर शिव जी का अंत ढूंढने के लिए और विष्णु जी नीचे तल ढूंढने के लिए गए। तब दोनों हर थक गए, कहीं पर भी उनको ना प्रारंभ मिला ना अंत मिला। पर भगवान शिव इस लीला को ऊपर से नीचे झुककर देख रहे थे। तब भगवान शिव ने सोचा कि मैं देखूं तो ये कर क्या रहे हैं। तब भगवान शिव नीचे झुके तो भगवान शिव के मस्तक पर केतकी का फूल था, तो वो फूल हवा में नीचे गिरता हुआ आ रहा था। विष्णु जी को तो मिला नहीं तल, उसका अंत मिला नहीं। तो विष्णु जी अपने स्थान पर जहाँ पर उन्होंने ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की थी आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी जब आ रहे थे तब ब्रह्मा जी को वो केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उससे थोड़ा लालच दिया कि भाई देख, इसका ना प्रारंभ मिल रहा है, जब मुझे नहीं मिला तो अंत विष्णु को भी नहीं मिला होगा। तब उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे साथ झूठी गवाही दे देगा तो मैं तुझे, सृष्टि का रचयिता हूँ, ब्रह्मा हूँ, तो मैं तुझे बहुत अच्छा स्थान दूंगा। तब उस फूल ने झूठ आकर कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इनका आरंभ ढूंढ लिया। तब फिर शिव जी ने क्रोधवश, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शिव महापुराण में विशेष लिखा है, भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला तो भगवान शिव ने फिर उनका वो 5वां मुख अलग कर दिया था और तब से फिर उन्हें कहीं भी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं हो, ऐसा कहा भी गया है कथा के अनुसार। उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी का एक ही स्थान पूरे हमारे भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी पर एक ही, पुष्कर राग में। तो भगवान शिव ने उस दिन शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया था। तो वही ये दिन है जब महाशिवरात्रि का प्रारंभ हुआ था। उस दिन से महाशिवरात्रि का पूजन प्रारंभ हुआ। उसी दिन से श्रद्धालु भगवान के भक्त शिवरात्रि पर भगवान शिव की उत्पत्ति शिवलिंग के रूप में हुई थी। भगवान यूँ तो निराकार भी हैं, साकार भी हैं, परंतु उन्होंने साकार रूप में शिवलिंग को देकर शिवलिंग की पूजन प्रारंभ कराई थी। तो आज ये वही तिथि जिस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। इसको भक्तजन उत्साह में और भगवान शिव को रिझाने के लिए विवाह महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं, पर वास्तविक रूप में ये शिवलिंग की उत्पत्ति है जिस महाशिवरात्रि को हम पूजते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये प्रश्न करने ही वाली थी कि आज भगवान शिवलिंग का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कई जगह शिव बारात भी निकाली जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि क्या ये उत्साह की वजह से हो रहा है, या फिर भगवान शिव को, जैसे कि आपने कहा, कि उन्हें मनाने के लिए या उन्हें रिझाने के लिए, या फिर वास्तव में इस दिन शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ था? नहीं, विवाह की तिथि अलग है, पर भक्त भगवान को किसी भी भाव से कभी भी रिझा सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक जो परंपरा प्रारंभ से चली आई, तो भक्तों ने शिव विवाह के रूप में भी शिवरात्रि को मनाया है। तो वो परंपरा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इस तारीख में भी मना सकते हैं। किसी भी प्रकार से शिव जी को रिझाना है, चाहे वो विवाह के रूप में, जन्मोत्सव के रूप में, कैसे भी। जी आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि का महत्व बहुत ही माना जाता है और इस दिन बहुत पूजा पाठ किया जाता है। तो भगवान को मनाने के लिए आज के दिन ऐसी क्या खास पूजा है जो किया जाए, या उनको ऐसा क्या खास चढ़ावा चढ़ाया जाए? जैसे कि भोले शंकर तो बहुत ही भोले हैं, जलधारा उनकी प्रिय है और बिल्वपत्र से ही वो मान जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या पूजा की जाए, ऐसी क्या सामग्री उनको चढ़ाई जाए जिनसे वो प्रसन्न हो जाए, कुछ बताएं। देखिए, आज महाशिवरात्रि का तो पर्व है ही, पर साथ में एक विशेष संयोग बना जिससे इस महाशिवरात्रि में, और जिसे कहते हैं 4 चांद लग गए। वो ये है कि आज प्रदोष है, और प्रदोष में भी कुछ प्रदोष विशेष माने गए, जैसे सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष। आज शनिवार है, प्रदोष का समय है, तो आज शनि प्रदोष के संयोग से महाशिवरात्रि का पर्व और अत्यंत विशेष लाभदायक हो गया है। तो शिवरात्रि में वैसे 4 प्रहर की पूजा जो विशेष भक्तों को करनी चाहिए, सायंकाल से शुरू होती है,
आप 5:30 से जी। 6:30 के बीच में, फिर दूसरी पूजा आप 10:30 से 12:30 के बीच में, तृतीय पूजा आप 2 से 3 के बीच में, और चतुर्थ पूजा आप 4 से 5:30 6 के बीच में कर सकते हैं, जो एक क्रम होता है। तो 4 संपूर्ण पहर। रात्रि पूजन जी हाँ, की विधि चलती संपूर्ण है। रात्रि का ही इसमें महत्व है। एक कथा शिव महापुराण में आती है, बड़ी संक्षिप्त में सुनाता हूँ मैं। जी। एक बहेलिया था, वो शिकार के लिए जंगल में गया। उसने ऐसा संकल्प लिया कि अगर मैं अपने माता पिता को भोजन नहीं कराऊंगा तो मैं खुद भी नहीं करूंगा। तो वो माता पिता की भूख की निवृत्ति के लिए शिकार करने गया। पुरानी घटना है, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे। जी। तो उस बहेलिये ने देखा कि बहुत देर तक वो किसी नदी के किनारे खड़ा रहा, पर कोई जानवर आया नहीं। फिर उसे समझ आया कि मेरे डर से कोई आ नहीं रहा है। तो फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना पेड़ पर चढ़ जाऊं। तो वो जिस पेड़ पर चढ़ा वो बिल्व पत्र का पेड़ था। अब उसने सोचा कि अगर मैं नीचे उतर कर आऊंगा तो हो सकता है कोई जानवर आए, वो भाग जाए। तो उसने अपने साथ में एक थोड़ा सा जल का कुछ पात्र में जल भी भर के रख लिया। अब कुछ जो 4 प्रहर की पूजन हमारे अभी मैंने आपको बताई, तो उसमें जो प्रथम पहर था उसमें एक हिरण वहाँ पर पानी पीने आया। तो उस हिरण को देखकर शिकारी ने जैसे ही तीर निकालकर मारना चाहा तो हिरण आवाज़ सुनकर चौंक गया, रोने लगा। बोले, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर फिर पुनः लौट आऊँगी। तो कथा बड़ी विस्तार से, मैं उतना समय नहीं लूँगा। तो ऐसा करके जब उसने उसे छोड़ना चाहा तो उस समय अज्ञानतावश उसके जो पात्र में जल पीने के लिए स्वयं के लिए रखा था, वो जल थोड़ा सा झलक गया। और बेलपत्र के वृक्ष पर तो वो बैठा ही था, तो वो थोड़ा सा हलचल से बेलपत्र टूटकर नीचे गिर गया। ऐसे उसने जो 4 प्रहर मैंने बताए, चारों प्रहर में अनजाने में उससे वो पूजन वहां पर शिव जी की हो गई। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे फिर आश्वासन दिया, वरदान दिया। जब जाने अनजाने में इतना फल पूजा का मिल सकता है, तो हम तो जान रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा का कितना महत्व है। और अगर इस समय रात्रि जागरण करके अगर भक्त पूजन करे तो फिर तो कहने ही का, साक्षात शिव जी ही रीच कर उसे दर्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बहुत अच्छी एक कथा बताई आपने कि साधारण रूप से जाने अनजाने में भी अगर पूजन हो जाती है तो उसका इतना अच्छा फल मिलता है। तो सोचिए कि आप और हम तो जानकार हैं, और आज का दिन, आज की रात्रि भी बहुत ही खास है। तो शिव जी की भक्ति में हम सब डूबने वाले हैं। तो आइए, मैं अश्विन कुमार जी से कहूँगी कि वो हमें कुछ भजन सुनाएं, और आचार्य जी से भी मैं कहूँगी कि आप भी कुछ भजन हमें सुनाएं, जिससे हमारे दर्शकगण इस बात को समझ पाएं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। सब दूर भगवान शिव की, जैसे अभी हमने सुना कि भगवान शिव की सब दूर बारात का ये मौसम माहौल चल रहा है। तो आइए हम भी थोड़ा सा भगवान शिव की उस बारात में ही सम्मिलित हो जाते हैं, थोड़ा सा भगवान शिव के साथ। चलिए हम सभी, बड़ा सुंदर भाव किसी ने लिखा है। जी, हो जी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बेल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला। बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला। अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू छाला। अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू छाला। ऐसी ओढ़े ये कमलिया हिमालय नगरी, चली भोले की बरतिया हिमालय नगरी, हिमालय नगरी रे, हिमाचल नगरी, हिमालय नगरी रे, हिमाचल नगरी।
चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो जोगी का है रूप बनाया अद्भुत है श्रृंगार, जोगी का है रूप बनाया अद्भुत है श्रृंगार। हाथ में उनके त्रिशूल साजे गले सर्प का हार, हाथ में उनके त्रिशूल साजे गले सर्प का हार। बाजे डमरू है डमरिया हिमालय नगरी, चली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बहुत ही सुंदर भजन, और इसमें शिव बारात का जो एक अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर उसे विस्तार से बताया कि किस तरह के बाराती थे और किस तरीके से बारात जा रही थी, बहुत अच्छा लगा। और अश्विन जी आपने भी बहुत ही सुंदर इसमें ताल दी। तो आप कब से ये सब भजन में इनका साथ दे रहे हैं? जी मैं तो अभी मतलब कुछ समय ही हुआ है पंडित जी के साथ। अच्छा। वैसे मैं मेरा काम अलग है, मैं स्टूडियो है मेरा रिकॉर्डिंग्स में म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा। और मैं वही काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप साथ में हैं, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी सभी को ये कहना चाहूँगा कि भोलेनाथ की सभी पे बहुत अच्छी कृपा रहे, क्योंकि भोलेनाथ जैसे उनका नाम है भोले बाबा, हमारी सभी भूल चूक हमारी सभी गलतियों को वो हमेशा इग्नोर करते हैं, माफ़ करते हैं। और हम लोग आज के ऐसे दौर में है कि हर पल हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जो सिद्धांत बताए थे, संस्कृति बताई थी, थोड़ा सा आज की डेट में हम उसे पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो अनजाने में हमसे कई सारे पाप हो जाते हैं, झूठ का सहारा हम लेते रहते हैं, तो भोलेनाथ हम लोग उसको उन पापों से हमें मुक्त करें, यही मेरी आशा है और सभी के लिए मैं यही कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि अगर आप महाशिवरात्रि पर्व पर कोई ख़ास बात पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ आचार्य जी हैं, आप उनसे फ़ोन लगाकर सीधे बातचीत कर सकते हैं। और दर्शकों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास पर्व है, और आज हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं उज्जैन जी, जहां पर 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाने हैं। और दीप अर्पणम का ये कार्यक्रम उज्जैन महालोक महाकाल की नगरी में होने वाला है। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप भी एक दिया जलाएं और इस महाशिवरात्रि के पर्व में अपने जीवन में ढेर सारी रोशनी और उजाला लेकर आएँ। और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, वहाँ से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है उज्जैन में। जी हेलो जैसे कि आप समझ गए जी नदी के तट पर सामने खड़ा हूँ। जी, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से सीधा प्रसारण भी देख रहे हैं यहाँ से उज्जैन का। तो जानना चाहेंगे आपसे शिवराम जी, क्या कुछ तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है? और प्राकट्य दिवस के साथ साथ ये दीप प्रज्वलन अर्पण का जो कार्यक्रम है, इसे किस तरीके से वहाँ पर किया जा रहा है, कुछ बताएं। जो शिव ज्योति अर्पण का जो आप बात कर रहे हैं, इस समय मैं जी मंच के सम्मुख हूँ, जहाँ शाम को 6 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और उनके कैबिनेट के सदस्य भी आएंगे। जो दीप प्रज्वलन जो
दीप प्रज्वलित का जो कार्य होगा वो क्षिप्रा नदी के तट पे होगा। और इससे पहले जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूँ, इससे पहले राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ था, जहाँ पर 15,75,000 दीप जलाए गए थे। और हम भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज इस 15 लाख लगभग जो 16 लाख जो दीप प्रज्वलित हुए थे अयोध्या में, इसका रिकॉर्ड को तोड़े। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम आज महाकाल उज्जैन में खड़े हैं और हम इसके भी साक्षी बनेंगे। और खास करके जैसे कि मैं आज कल से देख रहा हूँ तो यहाँ उज्जैन में इतना ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा। और इसके साथ आप मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो कुछ क्षिप्रा नदी के तट के कुछ विहंगम दृश्य आपको दिखाए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने तैयारियाँ लोगों का अंतर कर रहे हैं। और कुछ हेलो जैसे कि आप हमारे कैमरामैन संतोष साहब दिखा रहे होंगे आपको, जो क्षिप्रा नदी के जो तट के आसपास का जो विकम्ब दृश्य है, आप और ज़्यादा दूर से और देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे तरह भगवामय हो गया और पटाखा दिख रहे होंगे, आपको गुब्बारे भी दिख रहे होंगे। और इसी तरह से जो काम है उस समय, जो मंच का काम है, तो मंच का काम में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा है। और हम सभी का यही प्रतीक्षा है कि 21 लाख दिया जले और हम उन चीज़ों का साक्षी बने। जी श्रोता, आप जैसे दिख रहे होंगे जी दर्शकों, तो यहाँ पर हमने आपको उज्जैन के दर्शन करवाए, जहां महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दियों के साथ आज शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और वहां से हमारे साथ रावत जी जुड़े थे, जिन्होंने आपको पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर दियों से ओम बनाया गया है। 21 लाख दियों के साथ न जाने विभिन्न तरीकों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें फूल हैं, जिसमें दीपक है, जिसमें ओम है। बहुत सारे ऐसे दिए हैं जो सारे एकत्रित किए गए हैं और आज अवंतिका नगरी दीपों से चमचमा जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ अवंतिका ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये रोशनी छा जाएगी। और हम भी यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी अपने घर पर एक दीपक ज़रूर जलाएं और अपने जीवन को रोशन करें। और ये हमारे लिए गौरव की बात भी है कि 21 लाख दिए आज महाशिवरात्रि के पर्व पर वहाँ पर प्रज्वलित होने वाले हैं। आइए तिवारी जी से बातचीत करते हैं। तिवारी जी, जैसे कि दिए जलाने का एक अलग ही महत्व है कि इससे जीवन का अंधकार भी कम होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी खास चीज़ें की जाए जिससे भगवान शिव तो प्रसन्न हो ही और हमारे जीवन में भी अपार खुशियाँ और सुख शांति आए? जी, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जैसे अभी आपने बताया कि उज्जैन में दीपदान हो रहे हैं जी, विशेष रूप से शिव महापुराण में भी एक कथा आती है कि एक व्यक्ति जो चोर था, निर्धन था जी, जाने अनजाने में जब वो भगवान शिव के मंदिर में चोरी, दीप प्रज्वलन की जो परंपरा शिव जी के लिए चली आ रही, वो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी उसकी भारी महिमा है। तो वो व्यक्ति जब मंदिर में कुछ खाने के लिए चोरी करने के उद्देश्य से गया तो उसने देखा कि पूरे मंदिर में अंधकार है। कुछ भक्त लोग वहाँ पर रात्रि में जागरण के लिए आए थे, पूजन के लिए, तो कुछ कारणवश उनकी नींद लग गई। इसने मौका देखा कि अच्छा है, तो ये चोरी करने के लिए गया। तो जब ये चोरी करने गया तो उसने देखा अंधेरा बहुत है, तो क्या करें, तो वहीं पर तेल रखा था, उसने तेल में अपना एक कपड़ा जो उसने पहन रखा था फाड़ कर और उसे वहाँ जला दिया। और वो जलाकर जब वहाँ से चोरी करके भागने लगा तो किसी से अंधेरे में टकरा गया। जब गिरा तो लोगों ने देखा तो उसे पीटा, और उसे इतना पीटा कि वो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो जब शरीर तो छूट गया, पर जब शरीर छूटा तो वो शरीर छूटकर कोई जैसे नरक और स्वर्ग की हम बात करते हैं तो वो अधोगति में नहीं गया, वो भगवान शिव के लोक को गया। उसने पूछा भगवान शिव से, मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, कभी पूजन नहीं, कभी अभिषेक नहीं, कभी कुछ नहीं, तो फिर मुझे आपका ये लोक कैसे प्राप्त हुआ? तब भगवान शिव ने बताया कि तुमने शिवरात्रि के पर्व पर मेरे घर पर, मेरे द्वार पर आपने जाने अनजाने में ही सही रोशनी तो करी, दीपक तो जलाया, और उस दीपक जलाने का जो फल है वो तुम्हें आज मेरे साथ यहाँ शिवलोक कैलाश में रहने का ये अवसर मिला है। तो दीपदान की बड़ी भारी महिमा है। मुझे लगता है हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एक दीपदान ना कर सके। बिल्कुल, हर व्यक्ति इतना तो सक्षम है ही कि वो दीप लगा सकता है जी। और दीप जलाने से अंधकार भी खत्म हो जाता है। पंडित जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, हमें डॉक्टर प्रदीप साहू जी ने कॉल किया है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें।
श्रोता जी, मेरी ओर से दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका प्रश्न करें। ये विवेकानंद भाई, थोड़ा ये बताओ जी, यदि आपकी जानकारी में हो कि शिवजी भगवान थे या देवता या महादेवता, जो भी है। जी, शिवजी भगवान थे, ईश्वर थे, या देवता महादेवता? जी, जी, भगवान, ईश्वर और देवता में क्या फर्क होता है, यदि आपकी जानकारी में हो? जी, जी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो त्रिपुंड लगाते हैं मस्तिष्क पर, जी, ये काय का प्रतीक है? यदि आपकी जानकारी में हो तो प्लीज बताइए, है ना? जी, जी, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, लोगों की जानकारी के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो साहू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो पहला प्रश्न किया, भगवान शिव देवता हैं या महादेव हैं, तो देखिए, देवता तो वो कहलाए जिन्होंने अमृत पिया है। आपने कथाएं सुनी हो, अगर भागवत में, शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथाएं आती हैं, जी। तो जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अमृत पी लिया वो देवता ही रह गए, पर जिन्होंने दूसरों के स्वार्थ के लिए विष तक पी गया वो देवता नहीं, वो महादेव कहलाए। भगवान शिव देवता नहीं है, भगवान शिव देवता से ऊपर हैं। देवता और भगवान में थोड़ा अंतर होता है। देवता कभी कभी आपकी किसी बात पर रीझ भी सकता है और देवता कभी कभी आपकी त्रुटि पर खींच भी सकता है, पर भगवान का ये स्वभाव नहीं है। भगवान हमेशा रीझते ही, आपके अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, अवगुण करत समुद्र संग पर गिनत न अपनो जान। आप समुद्र के समान भी कोई अवगुण आप में होगा तो भी भगवान आपके उन अवगुणों को देखते नहीं। भागवत में कथा आती है, जब भगवान कृष्ण ने श्री इंद्र का पूजन बंद करा दिया था तो इंद्र ने क्रोध कर कर खूब मूसलाधार वर्षा करी थी। तो ये देवता का गुण होता है, देवता रीझ भी जाते हैं, देवता खींच भी जाते हैं, पर भगवान रीझते ही हैं, खींचते नहीं है। ये अंतर है देवता और भगवान में। तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव है, क्योंकि उन्होंने परलोक के लिए, दूसरों के हित के लिए विष जैसे पान भी उन्होंने किए हैं। और दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि त्रिपुंड क्या प्रतीक है त्रिपुंड का, तो देखिए, भगवान शिव हरि और हर में कोई भेद नहीं है। आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया। हरि और हर में कोई भेद नहीं। आज का जो समय है बड़ा विपरीत है। हमें कई लोग कथा में भी मिलते हैं, वो कहते हैं हम शिव जी को मानते हैं, विष्णु को नहीं मानते। कोई कहता है हम विष्णु को मानते हैं, शिव को नहीं। पर भागवत में, अन्य पुराणों में, रामचरितमानस में आप स्पष्ट देख सकते हैं जी। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शिव द्रोही। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी आचार्य जी, क्योंकि आज हमारे साथ सीधे उज्जैन से शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी जी जी, आइए आप उनसे। आप जी, नमस्कार जी। आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी उज्जैन में हैं और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जी, शिवराम रावत जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। जी, क्या कुछ तैयारियां हैं उज्जैन में, इसके विषय में बताएंगे? विक्रमादित्य से लेकर के जन भागीदारी खास बात है। जनता इस काम में शामिल होगी और हमारे ये जीवन हजारों हजार साल पुरानी आज़ादी नगरी अवंतिका, जिसका हमेशा से पृथ्वी के अस्तित्व के साथ नगर का संबंध बनता है। ऐसी पुनीत पावन नगरी में ये जो आज अलौकिक घटना होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि दीपावली के लिए कहानी असली लगती है, लेकिन महाशिवरात्रि को बीच में लगा करके ये अनूठा प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय सुश्री प्रधानमंत्री ने करा का लोकार्पण किया। कल लोग महालोक बोलते हैं इसको, जो आप लोकार्पण बोलते हैं, और इस महालोक में इस प्रकार से जनता का दबाव हुआ है और इस प्रकार का प्रदर्शन विस्तृत रूप ले रहा है। ये सम्राट विक्रमादित्य के उस काल की याद दिलाता है जब सामान्य किसी के काल में सम्राट अशोक और अनेक प्रकार के जिनका उज्जैन संबंध रहा से लेकर के आपकी जानकारी की बता दूँ कि सम्राट अशोक भी पटना में, मगध में, बाद में सम्राट को 10 साल यहाँ युवराज रहे। हमारी कई कर्मों से उज्जैन की उपस्थिति रही है। आर्यभट्ट से लेकर के बराहमीर से लेकर
तमाम हमारे अलग अलग कला, संस्कृति, साइंस, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, नाना प्रकार से उज्जैन को गौरवान्वित करने वाले सभी एक पृथ्वी का लघुरूप भी उज्जैन से दिखाई देता है, संस्कृति का भी उज्जैन से दिखाई देता है। मेरी अपनी ओर से आज मेरा आप सबकी शुभकामना भी है, आप सबको मंगल कामना है और परमात्मा करे ये यशस्वी मुख्यमंत्री इस क्रम को लगातार चलाए रखें। मेरी अपनी शुभकामना। जय श्री माता। आह्वान करेंगे हो जाओगे। दर्शकों, यहाँ पर उज्जैन से हमने शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखा और उन्हें सुना, और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है और हर घर में हर जगह आज महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए क्यों ना हम भी महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में हमारे आज आए हुए खास मेहमानों से एक भजन सुने। तो मैं आग्रह करूंगी आचार्य जी से और उनके साथ अश्विन कुमार जी से कि आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा भजन सुनाएं। एक बहुत सुंदर सा भजन मैं आपके बीच सुना रहा जी। हूँ। अभी जो हाल में चल भी रहा है, तो मैंने सोचा कि जो चल रहा है और अच्छा एक भजन आया है, क्योंकि आजकल सुनने को नहीं मिलते अच्छे भजन। बिल्कुल। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छे भजन को लेके मैं आपके बीच आ रहा हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धामों के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे निभाया, और सबसे खास बात थी इसकी जो लाइन थी वो थी शंकर संकट हरना। जी हाँ, तो हमारी भी इस महाशिवरात्रि पर्व पर यही मनोकामना रहेगी कि हर सभी के जीवन के
संकट जो हैं शिव जी हर लें, जी। क्योंकि वो सुख करता दुख करता, और जितने भी तरीकों के हमारे जीवन में पड़ाव चल रहे हैं, हर व्यक्ति आज किसी न किसी कारण से परेशान है। तो बस यही प्रार्थना रहेगी हमारी भी कि सबके जीवनों के संकट जो हैं शंकर जी हर लें। और जैसे कि मैंने यहाँ पर संकटों की बात की और कुछ अच्छी भजन भी हमने सुने, तो अब एक प्रश्न यहाँ पर सामने आ रहा है, आचार्य जी आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, और आज सभी को धन, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, अपार सफलता, ये सभी की मनोकामना रहती है। तो क्या कुछ आज खास किया जा सकता है महाशिवरात्रि के पर्व पर जिससे हम इन सभी चीज़ों को पा सकें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विशेष रूप से आज के दिन भगवान शिव को वेर का जो फल है वो चढ़ाया जाता है, और साथ ही हमारे यहाँ अभिषेक की परंपरा बड़ी पूर्व से चली आ रही है। तो अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग पदार्थ से अभिषेक करने से भी भगवान रीझते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप जरूर, मैं कहूँगा कि आप ब्राह्मणों को बुलाएं, जो वैदिक ब्राह्मण है उन्हें बुलाकर अपने घर पर अभिषेक कराएं। संभव ना हो, समय ना हो, तो आप घर पर भी ओम नमः शिवाय शब्द जो महामंत्र है, शिव पंचाक्षर मंत्र, वो बोलकर या महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भी आप घर पर भी जल चढ़ाएंगे तो भगवान उससे भी रीझ ही जाएंगे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग पद्धति बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं वो भगवान शिव का तीर्थ जल से अभिषेक करें, तो उससे उनको धन और धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई बड़ा ही बीमार रहता हो, बड़ा ही रोगी व्यक्ति जिसे कहते हैं हम, तो अगर किसी को ऐसा कोई रोग है जो बहुत समय से नहीं छूट रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह जल में जो कुशा होती है, कुशा को जल में डालकर और फिर भगवान शिव को अर्पित करे, भगवान शिव पर जल धारा चढ़ाए, अभिषेक करे। और अगर कोई वाहन, लाभ इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही से अभिषेक करने से हमें वाहन की प्राप्ति के योग शीघ्रता से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे लोगों को दही से अभिषेक करना चाहिए। वाणी का और धन का जो संयोग, व्यक्ति को कहते हैं कि अगर किसी के पास धन आ जाता है तो उसकी बात करने की टोन बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाणी में जो मिठास हो, अगर कोई वाणी में परिपक्वता चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह मधु युक्त जल, मधु कहते हैं शहद को, शहद युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करे। उससे उसकी वाणी में सार्थकता, सिद्धता आती है। जैसे पहले के समय में कहते थे हम, किसी ने कुछ कह दिया तो वो हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं भजन के प्रताप से ही संभव होता था। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह भगवान शिव का मधु, शहद के साथ जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति की अत्यंत आवश्यकता हो, किसी को खूब जिज्ञासा हो कि हमें पुत्र ही चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वह भगवान शिव का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करे। पर आज के समय में तो बड़ा मुश्किल है कि देसी गाय का दूध मिले, आजकल तो सब मिक्स ही चल रहा है, पर अगर संभव हो तो देसी गाय के दूध से अभिषेक करना लावे। अगर देखा जाए आचार्य जी, तो जैसे आपने बताया कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ इसे जल में मिलाकर जो है अभिषेक किया जाए, तो क्या इसका कोई संबंध वैज्ञानिकता से भी है? क्या शिवलिंग पर ये सब अर्पण करने से किसी प्रकार का कोई साइंटिफिक रीज़न भी इसके पीछे नज़र आता है? जी हाँ, साइंटिफिक रीज़न भी इसके पीछे हम कह सकते हैं। कारण ये है कि शिवलिंग अपने आप में एक तेज पुंज है। जैसे हम बहुत साधारण से अगर हम उदाहरण से समझें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर अगर हम पानी फेंकेंगे तो वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी, उसके फैलने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर करंट का वायर पानी में गिरता है तो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही भगवान शिव तेज पुंज हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप शिव महापुराण में बताए, सकल और निष्कल। तो उसके अनुरूप भगवान शिव का जो स्वरूप है सकल, वो शिवलिंग है। निष्कल जो भगवान निराकार हम जिसे कहते हैं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, वो निराकार भगवान की पूजा करते हैं। तो एक स्वरूप भगवान का साकार जो शिवलिंग के रूप में, तो हम जो चढ़ाते हैं उस चढ़ाने की पद्धति को ही हम जो चढ़ा रहे हैं उसके पीछे भी रीजन है। दूध हम चढ़ा रहे हैं, किसका चढ़ा रहे हैं? गाय का, देसी गैया मैया का। तो गाय का बड़ा एक विशेष लक्षण होता है कि गाय बड़ी सौम्य होती है। गाय के अंदर अनेकों नस नाड़ियां ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं, वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टता की है कि देसी गाय का गोमूत्र अगर कोई व्यक्ति अगर विधिवत प्रतिदिन नियम से पिए तो उसका कैंसर भी ठीक हो सकता है। तो गाय हमारे यहाँ एक ऐसा, हम पशु नहीं कह सकते, गाय को हम माता कहते हैं। तो गाय माँ का ऐसा दूध भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिफल है, जो उनका स्वरूप, जो उनका स्वभाव है, वो हमें फिर प्रतिफल उसके रूप में मिलता है।
तो ये बिल्कुल। वैज्ञानिक कारण भी हम कह सकते हैं। और आध्यात्म तो फिर अनेक चरम सीमाओं पर फैला हुआ ही है। जी बिल्कुल, यानी कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बनाए रखना है और आध्यात्म के साथ भी चलना है। तो दर्शकों, अब मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य जी से, इससे पहले जो हमारे कॉलर थे उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसमें हम जवाब ले ही रहे थे कि बीच में हम लाइव की तरफ चले गए। तो आइए अब दोबारा से हम वही प्रश्न करते हैं, जैसे कि त्रिपुंड के विषय में वो पूछना चाह रहे थे। हाँ, तो हाँ, उसके विषय में उस जवाब को पूरा करें। जी, हमारे प्रदीप जी ने प्रश्न किया था कि भगवान शिव जी को त्रिपुंड जो लगाते हैं उसके पीछे क्या कारण है। जी तो भगवान शिव जो हैं वो राम जी के उपासक है। बहुत से लोग, मैं कह रहा था कि हरि और हर में भेद मानते हैं, पर रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि जी। हरि हर निंदा सुनहि जही काना, होत पाप गौ घात समाना। हमारे यहाँ गो हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जो हरि और हर की निंदा सुनता है उसे गो हत्या का पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और भगवान स्वयं विष्णु कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने मोहे न पावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरी पूजा खूब करता है, खूब तुलसी चढ़ा रहा है, खूब माला चढ़ा रहा है, भगवान कहते हैं वो साक्षात की तो बात ही छोड़ो, सपने में भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान शिव जो त्रिपुंड लगाते हैं वो भगवान श्री राम के धनुष का आकार है। जी, जो उसका जो मेन कारण है, जो त्रिपुंड हम देखते हैं, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है। भगवान राम जो लगाते हैं, आपने देखा होगा, वो सीधा ऊर्ध्वपुंड उसे हम कहते हैं, तो वो लगाते हैं। वो जो राम जी ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं उसमें 3 धारियां होती हैं, 2 सफेद और बीच में एक रक्त होती है। बिल्कुल। तो वो जो ऊर्ध्वपुंड श्री राम जी लगाते हैं वो अपने इष्ट का विचार करने के लिए भगवान शिव का जो प्रमुख आयुध है वो त्रिशूल है। तो उस त्रिशूल की छाप वो अपने मस्तक पर रखते हैं कि मेरे इष्ट श्री शिव जी हैं और मैं उनकी छाप हमेशा अपने मस्तक पर रखता हूँ। और भगवान शिव जो त्रिपुंड लगाते हैं वो भगवान श्री राम जी के उस आयुध धनुष के रूप में, धनुष के भी 3 प्रत्यंचाएं और वो सब मिलाकर रेखाएं बनती हैं, तो उसको धारण करने के भाव से भगवान शिव त्रिपुंड लगाते हैं। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुंड अत्यंत प्रिय है और वो लगाते हैं और लगाना ही चाहिए। जी, तो ये हमारे कॉलर प्रदीप जी का प्रश्न का उत्तर रहा कि किस प्रकार क्यों लगाया जाता है ये। तो दर्शकों, अब यहाँ पर जो है हम आपसे बता देते हैं एक बार फिर से कि ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही हम संपर्क की बात कर रहे थे तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। अमित खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी आचार्य जी नमस्कार। मेरा ये प्रश्न था जी जी कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का क्या महत्व है, इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी, अभी वैसे मैंने इस पर विस्तार से ही बताया था, शिवरात्रि पर जागरण का क्या विषय महत्व है, फिर भी आपने शायद नहीं सुना हो तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। शिवरात्रि पर भगवान शिव की जो रात्रि है उसे शिवरात्रि कहते हैं। उसके पीछे के कारण अभी मैंने कथा सुनाई थी, तो उसके पीछे केवल यही एक कारण है कि रात्रि केवल सोने के लिए नहीं मिली है हमें। रात्रि, जैसे एक व्यक्ति दिन भर दुकान करता है, काम करता है, पर सायंकाल का समय, रात्रि काल का समय वो अपने बहुत प्रेमी व्यक्ति के लिए संभाल कर रखता है कि भाई रात का समय तो भाई मेरे पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, मैं उनकी सेवा के लिए, अब मैं दुकान पर नहीं रहूंगा रात्रि में। ऐसे ही दिन भर हम चाहे दुनिया का काम करें, पर रात्रि का जो समय वो हमारे प्राण प्यारे शिव जी के लिए बचा के रखना चाहिए। ये उसका एक अध्यात्म मैंने आपको उत्तर दिया, जवाब दिया। वास्तविकता में इसके पीछे की कथा मैंने सुनाई थी कि एक बहलिये ने रात्रि में जो 4 प्रहर की पूजा होती है, 4 प्रहर रात्रि के ही विशेष माने गए, क्योंकि रात्रि में ही सिद्धि लोग प्राप्त करते हैं। लोग जब साधना करते हैं तो वो रात्रि में ही करते हैं। रात्रि में कारण ये होता है कि बहुत शांति होती है और व्यक्ति का मन बड़ा आसानी से लगता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, हमारे साधु संत महात्मा 2:30 बजे रात में, 3 बजे रात में उठकर और नहा धोकर संध्या पाठ, हवन इत्यादि पूजन पाठ ध्यान करते हैं, तो वो जो समय है उस समय में मन बड़ी आसानी से भगवान में लग जाता है। इसलिए शिवरात्रि पर जागरण करते हुए, केवल जागरण नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा ये भी समझिए, जागरण नहीं कि बस नाचे कूदे, जाग लिए और भंगिया पी ली और बस ठीक है हो गया जागरण, नहीं नहीं। जागरण का वास्तविकता में जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊं कि जागरण का अर्थ ये है कि हम हमारी इंद्रियों को जागृत करें, हम हमारी अंदर की जो मनोभावना है, हम हमारे प्रेम को जागृत करें, हम भक्ति को जागृत करें। इसलिए रात्रि जागरण का विशेष महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है। जी, और मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम अपने जीवन में भी कई प्रकार की सकारात्मकता ला पाएंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर पाएंगे, जिसमें आज की जो रात्रि है, आज महाशिवरात्रि है,
इसमें आप ज़मीन पर बैठकर ध्यान मुद्रा में अगर शिव जी का ध्यान करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो भी आपको इससे काफ़ी कुछ प्राप्त होगा और एकाग्र होना इसमें बेहद आवश्यक है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक भजन की ओर। तो मैं आचार्य जी आपसे आग्रह करूंगी कि हमारे दर्शकों को एक भजन सुनाएं। अश्विनी जी। जी, भगवान कैलाश के निवासी हैं शंभू जी। एक बड़ी स्तुति हमारे यहाँ सब लोग गाते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज तो विशेष रूप से गाने ही चाहिए। तो बड़ी सुंदर स्तुति है, भजन तो है ही साथ में पर स्तुति भी है ये। तो किसी ने लिखी है, मुझे पता नहीं किसने लिखी है, पर बड़ी सुंदर स्तुति है। भगवान शिव की बड़ी सुंदर, शब्द बड़े अच्छे हैं इसके। साधक कह रहा है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को प्रभु तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा। बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चिमटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। हे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर भजन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई बताई। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम नमस्कार एमपी, जहां पर आज हमने महाशिवरात्रि पर्व को आप सभी के साथ धूमधाम से मनाया। और अब मैं आपसे विदा लेती हूं क्योंकि समय इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं आपके साथ कुछ और देर रुक सकूं। दर्शकों, आपको बता दें कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आपके लिए हम लेकर आते हैं, जिसमें हम समसामयिक विषयों से जुड़े हुए और ख़ास पर्वों से जुड़े हुए बहुत सारे विषय विशेषज्ञों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम को दूरदर्शन मध्य प्रदेश के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, तो आप वहां से भी इस कार्यक्रम को देखें और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो दर्शकों, अब मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त और मेरी तरफ से और पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएँ। नमस्कार एमपी।